एक बार अर्जुन कंदी वन में फूल तोड़ने गए। हनुमान जी ने देखा कि कोई आहट आ रहा है, कहीं से आवाज़ आ रहा है। देखा तो कोई फूल तोड़ रहा है। हनुमान जी ने जाके पूछा कि कौन हो, फूल तोड़ रहे हो? उसने कहा मैं अर्जुन हूँ और पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि पूछ तो लेते, बिना पूछे फूल तोड़ रहे हो, वो भी शुभ काम के लिए अशुभ काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो ठीक है, पूजा के लिए ले जा रहे हो, तोड़ लो, पर किसके भगवान की पूजा करोगे? अर्जुन बोले कि कृष्ण भगवान की। ओ माखन चोर की? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले। अर्जुन बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले नहीं, ले जाओ, कोई बात नहीं। हंसते हुए बोले। अर्जुन को गुस्सा आया, उसने पूछा इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर है तो उसका भक्त का क्या कर सकता है, चोरी ही करेगा। अर्जुन जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपका भी भगवान तो वानरों से काम करवाया, एक बांध से पुल बना सकते थे, छोटे छोटे बंदरों से पुल बनवाया, तो आपका भगवान भी तो कुछ कम नहीं है। हनुमान जी ये सब सुने तो बोले कि जो बंदर भालू कपी थे उन्होंने बनाया, उसमें हजारों बंदर भालू कपी पार कर जाते हैं, इतना मजबूत है। क्या आप उतना मजबूत आप पुल बना सकते हो? अर्जुन ने कहा बिल्कुल बना सकता हूँ। दोनों में बहस हुई और शर्त लग गया कि अगर तुम हार गए तो फिर क्या करोगे? अर्जुन ने कहा मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर मैं हार गया तो जो आप बोलेंगे मैं भी तैयार हूँ। तो अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और बहुत भयंकर पुल बन गया। लो बन गया पुल। अर्जुन ने बोला, हनुमान जी बोले मैं भी तैयार हूँ। उसने विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप कि सूरज भी ढक गया। अर्जुन तो देखते रह गए। अब मरना पड़ेगा, ऐसा उनको लग गया। हनुमान जी एक पैर रखे और पुल तहस नहस हो गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो हो गया, वो अग्नि के लिए व्यवस्था करने, लकड़ी इकट्ठा करने लगा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हो गया, जाने दो। अर्जुन बोला कि नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं अपने वचन से हट नहीं सकता, मुझे आज भस्म होना ही होगा, अग्नि में जलना ही होगा। हनुमान जी के बार बार समझाने से भी अर्जुन समझ नहीं रहा था। फिर हनुमान जी ने प्रभु को याद किया। कृष्ण जी ब्राह्मण रूप धर के आए और फिर बोले कि क्या हुआ? अर्जुन ने कहा प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ये शर्त हार गया, अब मुझे भस्म होना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा। कृष्ण जी बोले आप दोनों के बीच हुआ क्या हुआ मुझे क्या पता, कोई तीसरा तो होना चाहिए, क्या सही क्या गलत आप कैसे निर्णय कर सकते हैं, एक बार और कीजिए। अर्जुन ने फिर से बाण छोड़ा और फिर पुल बन गया। हनुमान जी ने फिर अपना विराट रूप अपना धारण किया और एक पैर फिर रखा, लेकिन इस बार वो पुल नहीं धराशायी हुआ। हनुमान जी ने देखा नीचे, पुल के नीचे तो कच्छप रूप लेके भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान थे, वो संभाल के रखे थे। इस बार हनुमान जी हार गए। अर्जुन कुछ बोलना चाहते थे, कृष्ण ने रोका उन्हें और बोला कि जब वक्त आएगा तो इनका वचन ले लेंगे। तो इस तरह से फिर युद्ध हुआ कौरव पांडव का। तब कृष्ण ने कहा कि अब हनुमान जी के काम का वक्त आ गया है। अर्जुन ने कहा मैं एक वीर हूँ और बंदर से हमारा काम, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कहा कि वक्त आने पे बताऊंगा और हनुमान जी को आमंत्रण किए। हनुमान जी बोले कि प्रभु, मैं तो प्रभु के भजन, उनके गान और उनके बखान और उनके सेवा में लगा रहता हूँ। वहाँ भी अगर युद्ध में भी जाऊँगा तो फिर मेरे को भी ज्ञान और सेवा का भाव मिलना चाहिए।
मौका मिलना चाहिए। कृष्ण ने कहा, वहाँ कहाँ युद्ध हो रहा है, आपको ध्यान और ज्ञान की पड़ी है। हनुमान जी बोले कि नहीं प्रभु, ऐसे में नहीं जा सकता। कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है चलो। तो कहते हैं कि कृष्ण जी ने गीता जो सुनाया अर्जुन को, वो तो एक बहाना था। गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। युद्ध हुआ, अर्जुन एक बाण मारता उधर से, कर्ण का जो रथ है वो 4 कदम पीछे हो जाता, लेकिन उधर से कर्ण अगर अर्जुन का रथ को मारता तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था। वो इसलिए कि अर्जुन के रथ में के ऊपर ध्वज में श्री हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए उनके रथ का नाम कपिध्वज रखा है, पड़ा है। युद्ध हुआ, अर्जुन की जीत हुई, कृष्ण जी ने गीता सुनाया। गीता सुनाने के बाद जब रथ से उतरने की पारी हुई तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप पहले उतरिए। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, आप पहले उतरिए। कृष्ण ने कहा आप पहले उतरिए। अर्जुन रथ से उतरा, फिर कृष्ण जी उतरे। उसके बाद जैसे ही हनुमान जी ने रथ से उतरा, कहते हैं कि रथ भस्म हो गया। इतना ऊर्जा और इतना उसमें अग्नि भरा हुआ था, इतना ताकत हो गया था। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें वक्त पे सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह पे करना चाहिए।